डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर मॉक टेस्ट 12 की बात करेंगे जो नाउन पर ही डिपेंड है। नाउन पर 3 सेट दे चुके हैं, ये चौथा सेट है, यानी कि कुल आप 40 सेंटेंस पार जाएंगे नाउन पर। अभी नाउन पूरा ख़त्म नहीं हुआ है टॉपिक में, फिर भी मैं इस पर वो दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ। पहला सेंटेंस है, इट इज़ अ वंडरफुल फेनामेना इन द नेचर दैट वी अप्रिशिएट। तो प्रकृति में ऐसे फेनामेना है, आश्चर्यजनक फेनामेना है जिसकी हम प्रशंसा करते हैं। हिंदी हुआ तो अ वंडरफुल फेनामेना, ये शब्द है फेनामेना। फेनामेना फेनामेनन का प्यूलर नंबर है, ठीक है। फेनामेना शब्द जो है फेनामेनन का प्यूलर नंबर है और यहाँ पर अ लगा हुआ है, ए, तो ये सिंगुलर को शो कर रहा है, इसलिए फेनामेना शब्द न होकर फेनामेनन शब्द होना चाहिए। फेनामेनन, फेनामेनन। रूल आपको दिया गया था कि जिन शब्दों के अंत में ओ एन होता है उसका प्यूलर बनाते समय ओ एन को हटाकर ए लगा दिया जाता है, उसी रूल पर ये डिपेंड है, ठीक है। फेनामेना। दूसरा सेंटेंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल पे योर एरियर बिल एंड देन डू एनी अदर थिंग्स। तो ये तो अभी पढ़ा नहीं पाए हैं, लेकिन ये आपका गलती है। एरियर माने बकाया होता है, तो एरियर शब्द हमेशा प्यूलर में आता है, ए डबल आर ई ए आर एस होता है, एरियर्स होता है, एरियर शब्द नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एरियर्स होगा, राइट। तीसरा शब्द है, द सीनरी ऑफ दून वैली अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। तो सीनरी शब्द जो है ये सिंगुलर नाउन है और इसके साथ वर्ब सिंगुलर आता है। अब तो वर्ब कहाँ है, वर्ब आपका यहाँ पर है, अट्रैक्ट है। अट्रैक्ट कोई भी वर्ब हमेशा प्यूलर फॉर्म में होता है और उसे सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या एस जोड़ना पड़ता है। तो सीनरी है और ये अट्रैक्ट है, अट्रैक्ट प्यूलर वर्ब है, तो अट्रैक्ट में आप यस जोड़ दो तो आपका हो जाएगा अट्रैक्ट्स। तो ये आपका सही आंसर होगा अट्रैक्ट, यानी कि बी पार्ट में एरर है, ठीक है। तीसरा सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस है, ऑल्दो ही सेड फादर इज ओवर 70, यद्यपि उसके दादा 70 के से ऊपर हैं, 8, फिर भी हिज हेयर्स आर स्टिल ब्लैक, उनके बाल अभी तक काले हैं। तो यहाँ पर हेयर आर स्ट्रिक, हेयर शब्द जब बाल के पूरे समूह के लिए आता है, बाल के पूरे समूह के लिए आता है, समूह के लिए आता है, तो यह सिंगुलर होता है, नो प्यूलर, इसका प्यूलर नहीं होता है और वर्ब भी सिंगुलर लगता है हेयर का। और हेयर अगर अलग अलग बालों के लिए आता है, जैसे एक दो बाल कभी कभी टूट के गिर जाते हैं या पक जाते हैं, तो हेयर का वहाँ पर जब अर्थ करेंगे तो हेयर का हेयर्स होगा। लेकिन जब हेयर शब्द पूरे बाल के समूह के लिए आएगा तो ये सिंगुलर होता है और इसका नो प्यूलर, प्यूलर नहीं होता है, लेकिन इसमें जो वर्ब लगाएंगे वे सिंगुलर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका हेयर्स आर जो है ये हो जाएगा हेयर इज, क्या हो जाएगा, हेयर इज, ठीक है। फिर हेयर इज स्टिल ब्लैक, तो आपका इस पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन है, द सिक्स आर नॉट लुकेट, नॉट यहाँ पर होगा, द सिक आर नॉट लुकेट आफ्टर वेल इन दिस हॉस्पिटल। इस हॉस्पिटल में बीमार लोगों का अच्छी तरह से देखभाल नहीं होता है। तो यहाँ पर 6 है, 6, तो ये शब्द है, इसका रूल है कि द प्लस एडजेक्टिव बराबर होता है प्यूलर नाउन, द प्लस एडजेक्टिव बराबर होता है प्यूलर नाउन, ठीक है। और ऐसे नाउन के साथ जो है वर्ब हमेशा प्यूलर लगता है। तो और इसका नो प्यूलर, इसका कोई प्यूलर नहीं बनता, ये प्यूलर ऑलरेडी होता है, न्यू प्यूलर, इसका कोई प्यूलर नहीं बनता। तो यहाँ पर 6 है, 6 कर दिया,
तो सिक माने तो द सिक का मतलब हो गया बीमार लोग, इसलिए सिक में जो यश लगा हुआ है ये यश नहीं होगा। सिक में जो यश है, सिक्स में जो यश है ये यश गलत है, केवल होगा द सिक। तो यहाँ पर आपका ए पार्ट में गलती है, सिक्स नो होकर सिक होगा, ठीक, और सब करेक्ट है। अगला सेंटेंस है यस्टरडे आई लॉस्ट माई स्पेक्टिकल वाइल प्लेइंग क्रिकेट विथ माई फ्रेंड्स। तो आपने पढ़ा होगा कि स्पेक्टिकल्स माने होता है चश्मा, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स। तो नॉट स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल का अर्थ बदल जाता है और स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। तो यहाँ पर आपका गलती जो है बी पार्ट में है, स्पेक्टिकल्स के स्थान पर स्पेक्टिकल्स होगा। 7वां क्वेश्चन है कैन यू टेल मी हाउ मेनी कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द मीडो। तो कैटल शब्द है, कैटल जो है प्लूरल नाउन है, कैटल शब्द जो है प्लूरल नाउन है। कैटल पशु या मवेशी, ये प्लूरल वर्ड है, प्लूरल नाउन है, और नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं होता, और इसके साथ वर्ब जो है वो प्लूरल लगता है, ये पॉइंट है इसका। तो कैटल प्लूरल नाउन है और इसका प्लूरल नहीं होता है, इसके साथ वर्ब प्लूरल लगता है, और यहाँ पर कैटल को प्लूरल बना दिया, आर का, आर तो ठीक है, कैटल न होकर यहाँ पर कैटल शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है शी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम मीजल फॉर 15 डेज। तो गलती क्या है, ये मीजल है, मीजल माने होता है खसरा या चेचक रोग, नेम ऑफ डिजीज़ है। तो मीजल्स का जो प्लूरल होगा ये प्लूरल फॉर्म में दिखाई देता है लेकिन होता है सिंगुलर, तो मीजल शब्द नहीं होता है, मीजल्स होता है, इसलिए इसके सी पार्ट में गलती है, मीजल का मीजल्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है, और नो प्लूरल, इसका प्लूरल नहीं होता है। तो यहाँ पर जो ब्रिक्स है ये ब्रिक्स न होकर केवल ब्रिक होगा, राइट। तो ये यहाँ पर आपका ब्रिक्स शब्द गलत है। अगला क्वेश्चन है ही डज नॉट नो इवन अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। अल्फ़ाबेट शब्द में गलती है, अल्फ़ाबेट माने अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट माने होता है वर्णमाला, वर्णमाला ABCD, और जब अल्फ़ाबेट्स कर देंगे, अल्फ़ाबेट्स कर देंगे तो अल्फ़ाबेट्स माने होता है लैंग्वेज, भाषा, लैंग्वेज। तो यहाँ पर जो उचित शब्द होगा वह अंग्रेजी भाषा का इवन अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला, तो हो गया ही डज नॉट नो इवन अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला भी नहीं जानता है। अल्फ़ाबेट्स माने होता है लैंग्वेज, इंग्लिश का लैंग्वेज नहीं जानता है ऐसा अर्थ नहीं देगा। अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला, तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स न होकर अल्फ़ाबेट होगा, राइट। तो ये रहा आपका 34वां सेट होगा नाउन का, बेस्ड ऑन नाउन। ये आप पढ़ो, देखो, समझो, और यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछो, और अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करिए। थैंक्स।